हम सभी लोग अपने साथ में रहने वाले लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे अपने सारे राज शेयर करते हैं, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपके साथ रहने वाला इंसान इंसान नहीं है। ये स्टोरी सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी राजस्थान की है। नीतू नाम की लड़की जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, वो अपने एग्जाम देने के लिए अपनी दीदी मीरा के घर जयपुर गई। मीरा की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई थी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन एक रात मीरा ने फ्रिज खोला और अंदर नीतू बैठी थी। वो कांप रही थी और उसके पीछे बंधा था एक नींबू जिस पर सिंदूर लगा था। सुबह जब मीरा ने उससे पूछा तू फ्रीज में क्या कर रही थी, नीतू ने कहा दीदी मैंने कुछ नहीं किया, शायद आपने सपना देखा होगा। लेकिन इसके बाद नीतू अचानक गायब हो गई। एक साल तक कोई पता नहीं चला। फिर एक रात मीरा ने नीतू को देखा कि सपने में नीतू मदद मांग रही है। वो कह रही है दीदी मुझे बचा लो। जैसे ही मीरा की आंख खुली, उसने देखा नीतू को पंखे से लटकते हुए और अगले ही पल वो गायब हो गई। मीरा बहुत डर गई। अगली रात 3 बजे मीरा की आंख खुली तो मीरा ने खिड़की के पास नीतू को खड़ा देखा, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। मीरा जैसे ही नीतू से कुछ कहती, वह उल्टे पैरों से वहां से चलने लगी। उसके पीछे पीछे मीरा भी चल दी। नीतू उसे एक बंद पड़े घर तक ले गई। वो घर मीरा के पति का था, लेकिन आज तक मीरा को इस घर के बारे में पता नहीं था। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर मीरा की रूह कांप गई। अंदर दीवारों पर कंकाल लटके थे, ब्लैक मैजिक के सामान बिखरे पड़े थे और वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा मिला। मीरा ने जब उसे प्ले किया तो एक रिपोर्टर में नीतू की आवाज थी। नीतू कह रही थी दीदी मुझे बचा लो। मीरा को सच पता चला, उसका पति दौलत और प्रमोशन के लिए शैतान से सौदा कर चुका था। ऐसा माना जाता है कि जब कोई शैतान किसी की विश पूरी करता है तो उसके बदले में उसे कुछ देना होता है, जैसे किसी की बलि, और उसकी कीमत चुकाई थी नीतू की बलि देकर। पूछताछ करने पर पता चला कि मीरा के पति के अंदर वह शैतान समा जाता था और वह इंसान की बॉडी का सूप बनाकर पीता था। आज भी कहते हैं उस घर में नींबू और कपूर की जलती महक आती है।